हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, धौला घाट। गांव के चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और हमेशा की तरह घना कोहरा छाया रहता था। गांव के लोग कहते थे कि शाम के बाद कोई भी उस पहाड़ी की चोटी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वहां एक छोटी बच्ची का भूत रहता है। उस पहाड़ी पर एक पुराना टूटा हुआ घर था, जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती। कहते हैं कई साल पहले वहां अनन्या नाम की 7 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके पिता वन अधिकारी थे और माँ गांव की शिक्षिका। पर एक बरसाती रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव का रंग ही बदल दिया। रात जब सब खत्म हुआ, उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पहाड़ी से पानी झरनों की तरह बह रहा था। अनन्या की मां खिड़की बंद कर रही थी, तभी उसे लगा कोई बाहर खड़ा है। एक पल के लिए उसे लगा कोई बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। वो टॉर्च लेकर बाहर निकली, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो घर के अंदर की तरफ जाते दिख रहे थे। सुबह तक वो परिवार गायब था। घर के दरवाजे खुले थे, अंदर फर्श पर पानी के निशान और टूटी गुड़िया पड़ी थी। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, पर न अनन्या मिली, न उसके माता पिता। उस दिन के बाद से उस घर की खिड़कियों से रात को हंसी और रोने की आवाजें आने लगी। गांव के बच्चों में एक कहानी फैल गई। अगर कोई बच्चा शाम के बाद उस पहाड़ी की तरफ गया तो अनन्या उसे अपनी गुड़िया बना लेती है। लोग कहते हैं जो भी बच्चे उस पहाड़ी पर गए कभी लौटे नहीं। कभी कभी रात को गांव वाले सुनते, माँ मेरी गुड़िया गिर गई, मुझे वो दे दो। और हवा में एक छोटी सी बच्ची की हंसी गूंजती। सालों बाद शहर से एक परिवार वहां आया, रवि और राधा अपनी छोटी बेटी तारा के साथ। रवि को वहीं के जंगल विभाग में नौकरी मिली थी। उन्हें रहने के लिए वही पुराना घर मिला, पहाड़ी की छोटी वाला। पहली रात तारा ने पूछा, माँ यहां और कोई बच्चा नहीं रहता? राधा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम अकेली बच्ची हो यहां। लेकिन तारा बोली, नहीं माँ, वो लड़की कह रही थी कि कल हम गुड़िया से खेलेंगे। राधा का चेहरा उतर गया। कौन लड़की? वो जो खिड़की के पास खड़ी थी, उसके बाल बहुत गीले थे। उस रात जब रवि सो गया, राधा को फिर वही हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी, माँ मेरी गुड़िया वापस कर दो। राधा डर के मारे उठी और तारा के कमरे में गई। तारा गहरी नींद में थी, पर उसके पास एक पुरानी टूटी गुड़िया रखी थी, वही जो सालों पहले गायब हुई बच्ची के साथ देखी गई थी। राधा ने घबराकर गुड़िया उठाई और बाहर फेंक दी, लेकिन खिड़की से देखा वो गुड़िया अपने आप चलकर वापस अंदर आ रही थी। अगली सुबह राधा ने गांव की बुजुर्ग औरत देवी अम्मा को बुलाया। अम्मा बोली, ये वही गुड़िया है जो अनन्या की थी। अनन्या उस रात बाढ़ में बह गई थी, पर उसकी आत्मा अपनी गुड़िया ढूंढते हुए वापस आई। वो हर उस बच्चे को बुलाती है जो उसकी उम्र का हो, ताकि वो अकेली न रहे। राधा ने कहा, अब मैं क्या करूं? अम्मा बोली, जब वो रात को आए उसे शांति से बोलो कि उसकी गुड़िया यहीं है और उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। रात आई, बाहर कोहरा घना था। राधा ने तारा को अपने पास सुलाया और दरवाजे पर वहीं टूटी गुड़िया रख दी। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़की अपने आप खुली और एक छोटी बच्ची अंदर आई। उसकी आंखें खाली थीं, बालों से पानी टपक रहा था और उसने वही आवाज में कहा, माँ मेरी गुड़िया। राधा कांपते हुए बोली, ले बेटा, तेरी गुड़िया यहीं है, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। अचानक वो भूतिया चेहरा मुस्कुराया और हवा में घुल गया। कमरे में हल्की सी खुशबू रह गई, जंगली फूलों की। सुबह सूरज निकला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। गुड़िया वहीं पड़ी थी, लेकिन अब साफ सुथरी और नई जैसी। तारा बोली, माँ वो लड़की अब नहीं आएगी, उसने कहा कि अब उसे अपनी माँ मिल गई। राधा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने गुड़िया उठाई और पीछे देखा। गुड़िया की पीठ पर लिखा था, अनन्या। राधा ने वही गुड़िया खिड़की पर रख दी और चली गई। पर उस रात जब हवा चली, खिड़की से एक मीठी हंसी फिर गूंजी, अब तारा मेरी दोस्त है,